सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ ले जी। स्टार्ट। और दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद, श्वासों की गति को सामान्य करे। 3 बार ओम का उच्चारण आपको करना है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड। दोनों हथेलियों की मसाज करते हुए दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ आप खोल दीजिए। पूरे चेहरे की मसाज आपको करनी है। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। अपने स्थान से आप सब खड़े हो जाइए। आज हम फर्स्ट क्रम में सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे, उसके बाद आसनों की श्रृंखला चलेगी। आसनों का अभ्यास करने से पहले सूर्य नमस्कार दोनों पैरों की मैट के 1/3 भाग पर आपको आना है। मैंने बताया था कल भी आप लोगों को 1/3 भाग पर आप खड़े होंगे। सबसे पहले हड्डी पंजों को मिलाकर के सम स्थिति में आप खड़े होंगे। ये कुछ दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हुए लेके आएंगे। अनाहत चक्र पर अपने हाथों को यह नमन पोज में आप लेके आएंगे। मंत्र है, मेरे साथ साथ आप बोलते हुए चलेंगे मानसिक रूप से। ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सन्य सन्यविष्ठा केयूरवान् मकरवान् कुंडलवान् कृति हिरण्यः वपोधर शंखचक्रः। ओम मित्राय नमः। ये हमारी पहली पोजीशन है। 1 2, दोनों हाथों को ऊपर की ओर हस्त ताड़ासन। 3 पादहस्तासन, दोनों हाथों को पैरों के पास में लेके आएंगे। 4 अश्वासन। अपने राइट लेग को पीछे की ओर खींच के रखिए, सामने देखिए, घुटना जमीन से लगा हुआ नहीं होगा। 5 चतुरंगा दंडासन जिसको बोलते हैं। धोबी के पाटे के समान कमर सीधी रहेगी, सामने देखिए।
6 घुटनों को सबसे पहले नीचे, अष्टांग नमस्कार। हिप्स को ऊपर की ओर उठाकर रखे, कोहनी अंदर की ओर, मस्तक को जमीन से लगाइए। 6 भुजंगासन, दोनों पैरों को पीछे से मिला करके रखिए। 8 माउंटेन पोज, पर्वतासन, अपनी एडियो को पीछे की ओर अधिक से अधिक मिलाइए जमीन से। 9 अश्वासन, पुनः दोनों हाथों के बीच में पैर को खींचते हुए सामने लाइए। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, हस्ताड़ासन। 12 प्रणाम स्थिति। इसी क्रम को दूसरे पैर से करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाइए आप सब। ओम रव्ये नमः। 1 2 3 4 दूसरे पैर से कर रहा है, पैर सीधा, दृष्टि सामने, अश्व आसन। 4 चतुरंगा दंडासन, कमर सीधी, दृष्टि सामने। 6 घुटनों को सबसे पहले नीचे लेके आइए, अष्टांग नमस्कार। कोहनी अंदर की ओर, हिप्स को उठा करके रखिए। हमारी बॉडी के 8 अंग जमीन से लगा करके रखना होता है अष्टांग आसन में। 7 भुजंगासन, हाथों को बाजू में, नाभि तक का हिस्सा जमीन से लगा करके रखिए, बाकी बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए, पीछे से पंजों को मिला करके रखिए। 8 माउंटेन पोज, पर्वतासन, पीछे की ओर अपने पैरों को से खींचिए, ये पोजीशन। पर्वतासन में दोनों पैरों को मिला करके रखिए, अधिक से अधिक एडियो को टच कराइए जमीन से, हील्स को। 9 अश्वासन, पुनः उसी आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथों के बीच में लाइए, पैर को खींचते हुए सामने से। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 12 एक क्रम और करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे सभी। आप सबको तरीका पता लग गया, थोड़ा स्पीड से करना है सभी को। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप सभी, प्रणाम स्थिति करें अंदर। दोनों हाथों को ज्वाइन करके खड़े हो जाइए सभी। फल श्रुति मंत्र। ओम आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजंच जायते। ओम शांति शांति शांति। ये सूर्य नमस्कार कर्म पूरा हो गया हमारा।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक आसन को मैं आपको दिखाऊंगा। और सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला आसन हमारा है नमन पोजीशन, यानी कि प्रणाम स्थिति, नमस्कार आसन। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ जोड़ेंगे हथेली को, और अनाहत चक्र पर ऐसे लेके आएंगे। इसमें हड्डियों को मिलाकर के रखिए, पंजों को खुला रखना है। ये हमारे क्या है, नमस्कार पोज या प्रणाम स्थिति। ये पहली पोजीशन है हमारी, ध्यान दे सभी। इसी क्रम में दूसरा आसन हस्त उत्तान ताड़ासन या हस्त ताड़ासन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग बॉडी को अधिक ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे और हथेलियों को सीधी रखिए। जितना हम पीछे की ओर जाएंगे इतने ही हमारे हाथ जाएंगे। हाथों को हम ज्यादा पीछे लेके जाते हैं, पीछे की ओर कम झुकते हैं। ये थोड़ा हमारे ध्यान रहे। ये पोजीशन लेते हुए ये पोजीशन, ये हमारा क्या था, हस्त ताड़ासन। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो आगे की ओर ऐसे घुटनों से हाथ टच करा ले और सामने देखेगा, सामने देखिएगा से। यदि जिसको कमर में प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों हाथों को हील्स के पास नाप रखिए ऐसे, और मस्तक को घुटने से लगाने का अभ्यास करें ऐसे। नीचे की ओर ऐसे मस्तक को लगाइए ऐसे। ये हमारा क्या है, थर्ड राउंड। फोर में हम क्या करेंगे, राइट लेग को ऐसे उठाएंगे ऊपर की ओर और खींचते हुए पीछे की ओर जाएंगे। ये पोजीशन दिखा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पोजीशन रहनी है हमारी। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, सामने देखेंगे। घुटने को जमीन से केवल वो व्यक्ति लगाएगा जिसको दर्द है या एज ज्यादा है या वजन ज्यादा है, बॉडी का फैट ज्यादा है। केवल उसी व्यक्ति को घुटना नीचे लगाने की अनुमति है। बाकी हम यंग है तो हमको घुटना नहीं लगाना। अष्टांग योग वाली सूर्य नमस्कार हम करेंगे, सामने देखेंगे। इसी क्रम में दूसरे पैर को, हथेली को आराम से टच कराइए। दोनों हाथों के बीच पैर रहेगा। देखिए मेरे पैरों के लेवल में मेरा पैर है। कुछ लोग ये ऐसे हाथों को पीछे ले लेते हैं और पैर आगे ले लेते हैं। बिल्कुल हील्स के लेवल में आप हथेलियों को रखिए। इसी क्रम में दोनों पैरों का से पीछे मिलाया, इसको बोलते हैं चतुरंगा। और दंडासन भी इसको बोल देते हैं। कमर सीधी सामने रखी ऐसे रखेंगे। इससे हमारी हैंड स्टैंडिंग मजबूत होती है। एडवांस लेवल की पोज। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी 5 पोजीशन है। 6 में घुटनों को नीचे सबसे पहले, इसी क्रम में यहां से ही, और मस्तक को जमीन से लगाएंगे आप। जब आप मस्तक को जमीन से लगाएंगे तो आपकी हिप्स ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी और कोहनियां आपकी ऐसे है तो कोहनियों को अंदर की ओर लीजिए ऐसे, और मस्तक को घुटने से लगा ऐसे जमीन से लगाइए। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने, चेस्ट, शोल्डर और दोनों अपनी ठोड़ी को और मस्तक को हमने जमीन से लगाया। शरीर के 8 नवारे लगे हुए हैं, ऐसा आभास आपको करना है। इसी क्रम में भुजंग आसन। आगे से आइए, हम क्या करते हैं, जैसे हम ऐसे रहते हैं तो यहां से ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे नहीं उठ रहा। भुजंग आसन में जब हम ऐसे रहेंगे अष्टांग नमस्कार में, तो आगे की ओर ऐसे बढ़िए, बॉडी को खींचते हुए आगे से। सर्प आसन, कोबरा पोज जिसको बोला जाता है। नाभि तक का हिस्सा हमारा लगा रहेगा जमीन से। दोनों पैरों को पीछे से मिला करके रखिए। दोनों हाथों को बॉडी से चिपका करके रखिए, स्पेस ना हो, और सामने दृष्टि रहेगी। आसमान की ओर गर्दन लेके जाएंगे। भुजंग आसन। इसी क्रम में यहां से ऊपर की ओर ऐसे उठेंगे हम। सबसे पहले हाथों को थोड़ा स्ट्रेट लेवल में रखें और दोनों हील्स को पीछे की ओर ऐसे खींचे, बॉडी को दोनों हाथों के बीच में अपनी गर्दन को लेके जाइए। ऐसे दिखाई नहीं देनी चाहिए। जब आपकी गर्दन हाथों के बीच में जाएगी तो आपकी हील्स ऑटोमेटिकली टच हो जाएगी जमीन से। आपको ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है या आप परिश्रम कर रहे हो। आप नॉर्मली गर्दन को ऐसे नीचे की ओर लेके जाइए अंदर की ओर, तो आपकी हील्स टच हो जाएगी।
अब यहां से हमारे सारे आसन रिपीट हो रहे हैं। 9 पोज हमारी है अश्वासन। उसी पैर को, जो सा पैर हम पीछे ले गए थे, उसी पैर को हमें सामने दोनों हाथों के बीच में लाना है, अश्वासन। इसी क्रम में दोनों पैरों का ऐसे मिलाइए और हाथों को आप बाजू में ऐसे रख ले। यहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, हाथों को आराम से जमाइए और मस्तक को घुटने से लगाइए ऐसे, और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे से सीधे प्रॉपर ऊपर की ओर लेके जाइए ऐसे। ये पोजीशन वापस। ये हमारे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप है जो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से कराए। तो आप सब एक बार करिएगा, मैं देख रहा हूं, सभी करे अपने स्थान पर खड़े होकर के सूर्य नमस्कार की पोजीशन। चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। कोने अंदर की ओर लो दीपा जी, हिप्स ऊपर की ओर उठा करके रखिए। 7 6 7 भुजंगासन। 8 माउंटेन पोज। 9 अश्वासन। 10 11 12 रिलैक्स। ये आपकी सूर्य नमस्कार का एक क्रम था जो आपको कराया गया। सिट डाउन, नीचे बैठ जाइए आराम से। अब योग में बैठना कैसे है, थोड़ा ध्यान दिया आप सब। हमारे यहाँ योग में बैठने का तरीका बताया जाता है। दीपा जी सिट डाउन, खड़े जाइए अपने स्थान पर। हम इस क्रम में खड़े हैं। आज मैं शिक्षक हूं, कल आप भी शिक्षक बनोगे। खड़े जाइए आप दीपा जी, बैठना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने से खोलेंगे, एक एक पैर को पीछे को ऐसे बढ़ाएंगे, ये घुटने को मोड़ेंगे ऐसे। दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए आराम से वज्रासन में बैठेंगे। और जब हम खड़े होंगे तो इसी क्रम में दोनों हाथों को सामने ऐसे घुटनों के बल उठना, एक पैर को सामने और धीरे धीरे सब स्थिति में आपको जाना है। एक बार और देखिए थोड़ा ध्यान से, दोनों हाथ सामने जैसे राइट लेग पीछे खींचते हुए घुटने को नीचे नीचे और धीरे धीरे वज्रासन। वहां से कोई भी आसन आपको करना है। आप डेली इसी आसन में बैठेंगे तो दोनों हाथों को लेफ्ट साइड रखिए और आराम से सामने से घुमा करके आप उसको सामने फैलाइए। योग का एक तरीका है और यदि आप ऐसा करोगे तो आपको हर व्यक्ति योग शिक्षक बोलने लगेगा और वे बोलेंगे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने योग से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण लिया हुआ है, ऐसा वो आपको बोलेगा। क्योंकि ये तरीका ओनली फॉर केवल और केवल प्रशिक्षण में ही सिखाया जाता है। बेसिकली इस चीज को कोई नहीं बताता। तो ये तरीका आपके समझ में आया है, तो यही तरीका हमारा है। और यदि आपको सामने पैर, तो मैं बोलूं वज्रासन, तो वज्रासन में कैसे जाएंगे, जैसे राइट साइड तो दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हुए, हाथों को ऐसे रखते हुए वज्रासन में आप ऐसे बैठते। एक तरीका ये भी है बैठ, एक तरीके सिस्टम अनुसार आप योग में बैठिए। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पर वज्रासन में बैठ गए हैं, तो वज्रासन में हम कैसे बैठेंगे, दोनों पैरों की हील सीढ़ियों को आप निकाल के रखिए, पैरों के जो अंगूठे हैं उनको आप मिला करके रखिए, ज्वाइन करके रखिए आप सब उनको। कुछ आसन है यहाँ से हमारे जिनका अभ्यास हमको करना है। तो यहाँ से वज्रासन में दोनों हाथों को घुटनों पे रखना होता है, ऐसे हथेलियों को, कमर सीधी रहेगी, दृष्टि सामने। ये वज्रासन इसको बोला जाता है। एकमात्र यही एक ऐसा आसन है
जिसको खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले इसको कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा आसन है कि जिसको करने से जो भोजन के उपरांत या भोजन से पहले भी उसको कर सकते हैं। तो एकमात्र यही एक ऐसा आसन है जिसको हम कर सकते हैं भोजन से पहले या भोजन के बाद। चाहे कोई कितना भी भोजन किसी ने कर लिया हो, नींद क्यों ना आ रही हो, और उसको आप इस आसन पे बैठा दीजिए, उसका जो खान पान है वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी पाचन क्रिया अच्छे से काम करने लगेगा, भोजन उसका पाचन होने लगेगा। ध्यान रहे आप सबके। चलिए इसी क्रम में अब हम करेंगे गोमुख आसन। दोनों पैरों को आप सामने खोल करके ऐसे फैला दीजिए। गोमुख आसन में हम क्या करेंगे, राइट लेग को ऐसे उठाइए, ऐसे हमने उठाया ऊपर की ओर, और लेफ्ट लेग को नीचे से निकाल के ऐसे बाहर निकालिए पोजीशन, और फिर दोनों घुटनों के ऊपर घुटने आएंगे, ये पोजीशन। जैसे हमको बैठना है, नीचे से निकालिएगा एक पैर को। करिए दीपा जी, टाइम नहीं लेना इतना। एक बार थोड़ा और ध्यान से देखिएगा सभी। दोनों पैर सामने फैलाइए। ये राइट लेग को मैंने ऊपर की ओर ऐसे उठाया, और लेफ्ट लेग को घुटने के नीचे से निकाल के पैर को ऐसे मैंने फोल्ड किया, ये पोजीशन। और दूसरे घुटने के ऊपर मैंने इसे घुटने को लेके आया, घुटने के ऊपर हमारा घुटना रहेगा, ये ध्यान रहे हमारे थाइज के ऊपर। हाँ ये वेरी। अब हमारा यहाँ से कर्म स्टार्ट होता है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ से क्या चीज हमको करनी है। सपोज दैट किसी का राइट लेग ऊपर होगा घुटने के, किसी का लेफ्ट लेग ऊपर होगा, तो आपको इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि हम राइट लेग से करें लेफ्ट से करें। जिस पैर से आप कर सकते हो, ये आपने कर लिया, उसी आसन में आपको पोज में करना है। तो राइट लेग मेरा ऊपर की ओर है, मेरा राइट लेग ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड को सामने लेके आऊंगा, ऐसे सामने लेके आओ, सामने से इसको मैं पीछे की ओर लेके जाऊंगा, बैक साइड ऐसे, और लेफ्ट हैंड को बैक साइड से घुमाते हुए पीछे से मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा। फिंगर्स को टच किया मैंने, और पकड़ के कोहनियां सीधी और सामने की ओर देखना स्टार्ट किया। ये गोमुख आसन है हमारा। किसी का हाथ नहीं जा पा रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसा रुमाल आप ले लें। ऐसा रुमाल होता है, वो केवल हमारे फेस को साफ करने के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए भी होता है। उसको आप ऐसे कमर के पीछे से डाल लीजिए, और दूसरे हाथ से उसको आप पकड़ते हुए निकटतम आप उसको लेके जाइए, और उसके बाद कोहनियां सीधी आप ऐसे करेंगे, तो ये गोमुख आसन आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए इसी क्रम को दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैरों को सामने ऐसे फैलाइए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को मैंने ऐसे होल्ड किया, और आराम से इसके नीचे से ऐसे पैर को निकालते हुए ऐसे बैठ गया, ये कुछ। अब मैं लेफ्ट लेग को सामने लेके आया हूं, घुटनों को, लेफ्ट मेरा घुटना ऊपर की ओर है, तो यहां से लेफ्ट हैंड को सामने लिया, और राइट हैंड बैक साइड में से बाजू में लेके गया कमर के पीछे, और ऊपर से ले जाते हुए उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया पीछे से। पकड़ने के बाद कोहनियां सीधी, यस, गोमुख आसन में। बहुत अच्छा आसन है, महत्वपूर्ण आसन है हमारे लिए। इसमें जो हमारी एल्बो होती है, वो सर की जो चोटी हमारी होती है उसके पास में आपको लेके जानी होती है। धीरे धीरे वापस आइए इसी क्रम में। दोनों पैरों को आप सामने फैला करके बैठे, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि घुटने जब मुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पेन महसूस होता है। इसी क्रम में हम करेंगे। इसमें आप कंफ्यूजन ना होना, एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिए आप। ये राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई पे मैं ऐसे लगा रहा हूं, लेके आया, और लेफ्ट लेग मेरा सामने प्रॉपर स्ट्रेट सीधा है, थाइज को मैंने राइट लेग की बाजू में इसको लगा दी, छोड़ दिया। कुछ लोगों के सिलेबस में इस आसन का नाम दिया गया है अर्ध पश्चिमोत्तान आसन, और कहीं कुछ जगह लिखा हुआ है जानु सिरासन या जानु आसन। तो आप कंफ्यूज ना हो, योग में जिस तरीके से हमारे में एक नाम होते हैं,
कुछ लोगों को गांव में राजू कहते हैं, शहर में उसको राजीव कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नाम हमारे अपने होते हैं। तो इसी प्रकार योग में कुछ योग साधुओं ने, कुछ हमारे महर्षियों ने कुछ नाम इजीबद्ध तरीके से उनको रख दिया। ये लयबद्ध तरीके से आप कह सकते हो कि लयबद्ध क्रम के अकॉर्डिंग उसको रख दिया उन्होंने, तो उसको अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी हम बोल सकते हैं, और जानु शिरासन या जानु आसन इसको बोल सकते हैं। ये दोनों तीनों नाम इसी आसन के हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। कुछ लोग आसन को लेके बहसबाजी भी कर लेते हैं, तो आपको कंपेयर नहीं करनी किसी से भी, उन्हें और अपने आसन को आप अच्छा रखें। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। जिसको कमर में दर्द है वो पंजों को ऊपर से पकड़े और शोल्डर लेवल को ऊपर की ओर खींचते हुए सामने देखेगा। और जिसको कमर में दर्द नहीं है वो नीचे आराम से अपने पैरों की हील्स को पकड़े और मस्तक को घुटने से लगाइए। जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो श्वास को सामान्य रूप से बाहर निकाल दे और रुकने का अभ्यास करें। निरंतर अभ्यास से ही आपको इसका लाभ मिलेगा योग साधना का। कोई दिन भी ना छूटे आपका। शिक्षक की ओर से आपकी छुट्टी भी रहती है तो आप अपनी मर्जी से इसको करिए अभ्यास, लेकिन एक दिन भी हमारा छूटना ही चाहिए। वापस इसी क्रम में दूसरे पैर से करिए। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे नीचे की थोड़ा रुकने का अभ्यास आप सब करें। श्वासों की गति को सामान्य धीरे धीरे बाहर। वापस इसी क्रम में दोनों पैरों को सामने फैलाइए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। इसकी दो टाइप होती है। पहले टाइप पे थोड़ा ध्यान दे, दूसरी टाइप भी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे, और आप इसको थोड़ा वर्कआउट में ऐड कर दीजिए कुरान। तो 3 4 यस। श्वास को छोड़ते हुए नीचे तक आइए। आप हाथ सीधे रखिए। 1 इंच भी आपके हाथ मुड़े हुए ना हो। जितना आप सीधा हाथों को रखोगे इतना अच्छा आपसे योगाभ्यास होगा। धीरे धीरे वापस आइए इसी क्रम में। चलिए अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास। कैसे करेंगे इसका फर्स्ट राउंड। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आप अपने मोटों का से पकड़े और दोनों हाथों को ऊपर की ओर और सामने देखिए ऐसे। एक पोजीशन तो है ये पश्चिमोत्तानासन की। इस पोजीशन को वो भी आदमी कर सकता है जिसको कमर में दर्द है या आगे नहीं झुक सकता, लेकिन हमें तो सबको योग सिखाना है क्योंकि शिक्षक है हम। शिक्षकों के लिए सबके लिए योग सिखाना अनिवार्य है। इसी क्रम में दूसरा अभ्यास हमारा पश्चिमोत्तानासन की दूसरी टाइप। दोनों हाथों को ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाइए और अपने हील्स के पास से दोनों हथेलियों को आप लेके जाइए और मस्तक को घुटने से लगाइए। पंजों को आगे की ओर खींचेंगे और रुकने का थोड़ा अभ्यास। जब हम श्वास को नीचे लेके जाएंगे तो रुकने का अभ्यास आप करेंगे। धीरे धीरे वापस। इसी क्रम में अर्ध मतेंद्रिय आसन। ये राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग का जो घुटना है उसके पास में ऐसे लेके आएंगे पैर। ये मैंने प्रॉपर सीधा कर दिया घुटने को। सपोज दैट मैंने राइट लेग को लेके आया हूं तो राइट हैंड को बैक साइड ऐसे कमर से लगा के रखूंगा और लेफ्ट हैंड को सामने से उठाता हुआ लेके आऊंगा, नीचे से पंजे को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे सामने पीछे की ओर में देखूंगा।
तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। घुटने के पास में हिप्स का से लेके आया मैं और राइट हैंड पीछे की ओर लेके गया, विपरीत क्रम में लेफ्ट हैंड का से लेके ये पोजीशन अर्ध मध्य आसन। पीछे की ओर देखिए, कौन सा आसन सर? इसी क्रम में दूसरी साइड दूसरे पैर से भी करिए आप ये पोजीशन। अब लेफ्ट हैंड को आप पीछे की ओर लेके जाइए और राइट हैंड को सामने से उठा करके ले गए, जैसे पकड़े आप तो पीछे की ओर देखिए। रुकने का भी अभ्यास आपको करना है। धीरे धीरे वापस बटरफ्लाई पोज आप सब करें। तितली आसन, ये कौन सा आसन था? ये भी महत्वपूर्ण आसन है हमारी थाइज को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए। आप सभी विद्यार्थी एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, योग का मतलब है नियमित साधना। आप व्यक्तिगत साधना करिए, आप इसको जितना अपने आप कर लोगे उतना अच्छा आपको उसका लाभ मिलेगा। आसनों में से आसनों को निकालिए, प्राणायाम से प्राणायाम की महत्ता को आप समझिए। आपको सुबह शाम किसी भी टाइम समय मिलता है तो आप उसको योगाभ्यास को नियमित करिए। एक भी दिन हमारा छूटे ना, ऐसा आप संकल्प ले सके कि हमारी एक दिन भी साधना ना छूटे। हमारे यहाँ से गुरु जी के माध्यम से सुबह प्रातः क्लास चलती है, आप लोग उसमें अभी नहीं जुड़ सकते, सत्र कंप्लीट होने के बाद उसमें आपकी एंट्री हो सकती है। तो 365 दिन हमारे यहाँ निःशुल्क साधना कराई जाती है। 365 दिन हमारे यहाँ योग साधना कराई जाती है। एक भी दिन उसमें हम किसी को छुट्टी नहीं देते। छुट्टी अपने आप व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कोई दिन हमारा ना छूटे ऐसा हम संकल्प सभी 365 दिन कंटिन्यू योग करें। और उसका लाभ फिर देखेगा जीवन में कितना लाभ आपको उसका मिलता है। हमारे बहुत सारे श्रोता और बहुत सारे हमारे योग साधक प्रेमी जुड़े हुए हैं और गुरु जी की प्रेरणा है, उन्हीं के माध्यम से क्लास चलती है सुबह को। तो वो क्लास हमारी नित्य प्रति चलती है। आप लोग भी संकल्प करें कि हमारी क्लास एक दिन भी ना छूटे। शिक्षक किसी किन्हीं कारणों से छुट्टी रख सकते हैं, उनके अपने पर्सनली काम है, परिवार है, परिवार में समस्या दुख सबके साथ है, उनको वहां जाना होता है। तो आप ये ना सोचे कि आज शिक्षक ने छुट्टी कर दी तो हम भी उसको कर लें। आप लोग नियमित उसी समय उसी स्थान पर बैठ करके आप 1 घंटा योग साधना को करें। 3 कर्म हमारे योग में आते हैं करने के, सूक्ष्म व्यायाम, आसनों का अभ्यास और तीसरा हमारा है प्राणायाम। आप इसको करिए। लोग ऐसे हैं जो आसन नहीं कर पाते, वो प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आसनों का अभ्यास नहीं करते सकते, वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो योगासन, प्राणायाम और एक्सरसाइज तीनों कर सकते हैं, तो आप उस क्रम में आप तीनों को कर लीजिए। लेकिन 1 घंटा हमारी साधना कंटिन्यू, कोई दिन हमारा छूटेगा। मैं बाहर आया हुआ हूँ लेकिन आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपनी योगाभ्यास को मैं कभी नहीं भूलता, किसी को पता है मेरी महत्ता का। मैं 365 दिन संकल्पबद्ध तरीके से मैं योग साधना करता हूँ। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत योग साधना। दीपा मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इधर उधर लगाई से कोई फायदा नहीं है, या आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। बोलती करिए और मेरी डायरेक्शन को थोड़ा समझने का प्रयास करें। कोई दिन हमारा ऐसा ना छूटे कि जिस दिन हमारा व्यक्तिगत योग साधना ना हो। आप डेली अभ्यास करें, प्रतिदिन करें। कहीं भी आप जाइए, रिश्तेदारी में, परिवार में, वहीं पे आप योगाभ्यास कर लीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आप उसको जरूर दें। तो ये काम हमारा जब चलेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि वास्तव में आप एक योग शिक्षक के रूप में समाज के सामने आओगे और समाज को योग कराने का काम आप
जब तक दोनों पैरों को सामने फैलाइए, थोड़ा नॉर्मल कर लीजिए। जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा, हम दूसरों को अनुशासन नहीं करा सकते। पहले अपने अंदर अनुशासन हो, फिर दूसरों के अंदर अनुशासन हो। ये बातें आपको माननी पड़ेगी। जो पुराने बैच के बच्चे हैं, मेरे सबके नाम याद है। तो जिस बच्चे भी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, सुबह जो बातें चलती है, और मेरे रूल्स आप गुरुजी से भी पूछ के देखिएगा। मैं क्लास देता हूँ तो समय से देता हूँ, वरना मैं क्लास की छुट्टी कर देता हूँ। क्लास सर जी आज मैं लेट हो गया। तो बड़ा पायबंद, समय से नहीं जुड़ना और समय से योगा कराना मुझे सबसे अच्छा लगता है। बहुत सारी संस्था ऐसी है जिनमें योग क्लासेस समय से स्टार्ट होती है और समय से योग कंप्लीट होती है। ऐसा हम सब संकल्प करें कि समय के हम पायबंद रहे सभी। एक दिन भी हमारा ना छूटे, एक दिन, एक मिनट भी, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाए, ऐसा आप संकल्प सके। सुखासन पर बैठिए आप सभी। कुछ क्लासेस मैं पर्सनली भी कराता हूँ योगा की, प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को क्लास के अनुशासन में आपको बता रहा हूँ। मैं प्रचार नहीं कर रहा आपसे, मैं एक अनुशासन तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं यकीन नहीं आता, आप मुझसे फोन करके भी पूछ लीजिएगा। मेरे यहाँ लेट लोगों की एंट्री नहीं है, चाहे क्लास करे या मत करे। इसीलिए 5 मिनट में 40 लोग हमारे क्लास से जुड़ जाते हैं, और आप लोग तो 6-7 है, 20 मिनट तक भी आप नहीं जुड़ पाते। इतना परिवर्तन आप लोगों के अंदर है। जब हमें क्लास करनी है तो क्या समय देगा, नहीं करनी है तो वो चाहे 6:30 बजे चलो, चाहे 7 बजे चले। डेली देखता हूँ शाम के समय क्लास चलती है आपकी 6:30 उसमें डालते हैं 15 मिनट पहले जोड़ो। कुछ लोग उसमें 6:30 बजे तक भी नहीं जुड़ पाते। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, हमारा नहीं है। शिक्षक तो अपना काम करा रहा है, करा के चला जाएगा। कल को जब आप रिप्रेजेंट देने के लिए कहीं जाएंगे, विजिट करोगे आप कहीं योगा के लिए, तब ये बातें आपको माइंड में आएगी कि वो आपको बताएगा कि मेरा इंस्टीट्यूट 5 बजे खुलता है, आपको 4:50 पे यहाँ आना है, और 6 बजे क्लास स्टार्ट करनी है, और 6:50 या 6:45 तक उसको छोड़ना है, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होना है। ऐसा क्रम रहता है योग का। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं कर चुका। आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए समय की गरिमा को योग में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिसको बोला जाता है अष्टांग योग में नियम। यम है, नियम है, और फिर यम भी 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। वो आपको मैडम ने विस्तृत रूप से उसके बारे में जानकारी दी होगी। इन चीजों को आप थोड़ा गरिमा में लेके आइए। ओम का उच्चारण सब करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बोध में रख करके बैठे, कमर सीधी, आंखें बंद, कोमलता के साथ ओम चंडी। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हथेली की गहराई को आप अपने नेत्रों पर आराम से रखिए। हल्की सी दृष्टि सामने सीधी रहेगी, दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद, अपने मुख को बंद करते हुए गले के साथ ध्वनि को बाहर निकालें।
दोनों नेत्रों को बंद रखिए। दोनों हथेली गोद में साधना के प्रभाव को स्थिर होने दे। कल्याण मंत्र ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली के साथ और भगवान सूर्य नारायण का अपनी क्लास को विराम। ये आपको जो कराया गया था ये ब्राह्मणी प्राणायाम का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है पलम प्राणायाम या पलम प्राणायाम। पलम होती है हमारी हथेली। तो प्राणायाम आप कर ही रहे हो श्वासों को, प्राण श्वास की महिमा को आप सभी को बताया।